रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि जो कुंदरकी में हुआ इधर भी होने की संभावनाएं दिख रही हैं आपको? हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल जी। लगातार मिल्कीपुर उपचुनाव जो होना है ये काफ़ी प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है बीजेपी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी, चूँकि सर लेकिन देखा जा रहा है जितना दिलचस्प और पूरी लगभग मिनिस्ट्री के तमाम सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एक सीट को जितना इतना ज़रूरी है कि मतलब राज्य में सरकार होने के बावजूद इतनी ज़्यादा जो विवाद चल रहा है, इतना ज़्यादा जो काम चल रहा है, तो पता चला कुछ लोगों पर मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं, चीज़ों कैसे देखते हैं आप? देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जी एक किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव जी, क्योंकि ये देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा देश को दिया गया संविधान इस शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि इसी संविधान में किसानों का उत्थान, बेरोजगारों को रोजगार, महिलाओं का सम्मान, मजदूरों के भी बच्चे पढ़ सकें इसलिए उनको भी एक नई तहजीब के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का उद्देश्य रहा है। जी, आज देश और प्रदेश की दोनों सरकारें कहने के लिए तो किसानों को दुगनी आय देंगे उनके उत्पादन का, और इसी अयोध्या के चुनाव में किसानों की जमीन आवास के नाम पर, बड़े बड़े उद्योगपतियों को होटल्स के नाम पर अधिग्रहित की जा रही है और उसका सही मालिकाना हक भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसान बहुत आक्रोशित है और यह आक्रोशित किसान इस अयोध्या के मिल्कीपुर चुनाव में संविधान को बचाने के लिए कुछ कर दिखाएगा। लेकिन जी, और यही स्थिति आज जो किसानों के बीच में, मैं तो गांव की गलियों में जा रहा हूं, हमारे नेता लोग भी जा रहे हैं, इनके मंत्रियों ने यहां पर शरण लिया है बेईमानी कराने के लिए, पुलिस के बल से चुनाव जीतने के लिए। इसलिए अब जनता अपने अपने स्थानों पर अडिग है और समाजवादी नारे के साथ भारत के संविधान को बचाने जा रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि जो कुंदरकी में हुआ इधर भी होने की संभावनाएं दिख रही हैं आपको? क्यों नहीं से तो दूध का जला आदमी मट्ठा भी फूंक फूंक करके बनता है। तो समाज इसलिए हमारा पूरा कार्यकर्ता, हमारा पूरा नेता, सभी लोग सतर्क हैं और मैं अपील करता हूं आप लोगों की मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आप देश के चौथे स्तंभ हैं और चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी भी बनती है कि देश की स्वतंत्रता, समानता और हमारी बंधुता बरकरार रहे। उस चीज को लेकर के समाज में नफरत पैदा करने वालों के खिलाफ एक मुहिम पैदा करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की मदद इस कार्य में अच्छा सहयोग मिलेगा। अभी बात हम कर रहे थे तो एक सरोज यादव जी उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता उन पर फर्जी मुकदमे और धमकियां देने का भी सिलसिला प्रशासन तरफ जारी है, तो क्या ये सच है या बस यूं ही? बिल्कुल सच है। कल हमने देखा कि हमारे कार्यकर्ता बूथ प्रभारी को, सेक्टर प्रभारी को दिन भर पुलिस अपने साथ घुमाई, जनता के बीच में जाने नहीं दिया और शाम को उनको छोड़ दिया। हमने इसकी लिखित सूचना भी चुनाव आयोग को दी है। चुनाव आयोग क्या लगता है, चुनाव आयोग आप लगातार जो शिकायतें देता है, चुनाव आयोग उन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेता है और खुद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको चुनाव आयोग पर कितना भरोसा है? देखिए, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव से लोकतंत्र बचा रहेगा, और उस चुनाव में अगर निष्पक्षता नहीं आएगी, पिस्तौल के बल पर, पुलिस के बल पर अगर वोटरों को रोकने का काम किया जाएगा तो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में पिस्तौलें दिखा करके पुलिस के बल पर वोटरों को रोकने का काम किया है। निर्वाचन आयोग संविधान में नहीं कहता है कि वोटरों को रोका जाए, उन्हें अपनी इच्छानुसार जो उनका प्यारा कैंडिडेट होगा
उसको वोट देने के लिए बूथ तक जाने देना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस काम में पूरी तरह से विफल है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, जो बात ये कह रहे हैं कि निष्पक्षता से चुनाव, हालांकि ये जिम्मेदारी जो है पूरी तरीके से चुनाव आयोग की होती है कि कोई भी दल हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, वो मतदाताओं को ना तो अपनी लोक लुभावने वादे कर पाए और ना ही उनको किसी प्रकार से बहका पाए और ना ही किसी भी प्रकार से धमकी दी जा सके। इसके लिए चुनाव आयोग के पास असीमित शक्तियां भी दी जाती हैं कि ऐसी स्थिति पर जो भी इस प्रकार के कृत्य करते मिले उस पर कार्रवाई हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार चुनाव आयोग पर भी सवाल उठते हैं। फिलहाल आप भी क्या चुनाव आयोग को लेकर सोचते हैं कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने में सक्षम है? वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश यादव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।